कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यवास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति पांचों कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक मन से उनका चिंतन करते रहता है, वह इंद्रियों के विषय में मूर्ख है। वह मिथ्याचारी, दंभी, पाखंडी कहलाता है। गलत ढंग से धन कमाने की इच्छा है, परंतु ईमानदार होने का ढोंग करते हैं। 1500 देने की बात है तो ईमानदार बनते हैं, लेकिन 1,00,000-2,00,000 मिलने की बात है तो ले लेते हैं। इसी को ईमानदारी का पाखंड कहते हैं। महाकवि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेहरी मुई और धन विनाशी, माथ मुड़ाए भय सन्यासी। कहने का अर्थ है कि स्त्री की मृत्यु हो गई और धन का नाश कर दिया, कुछ खाने पीने को घर पर बचा नहीं, तब माथ मुड़ा करके साधु सन्यासी का भेष बना करके भ्रमण कर रहे हैं। गुरु मंत्र लिए, अखाड़े द्वारे का नाम याद कर लिए, मठों मंदिरों में घूम घूम कर भिक्षा मांग रहे हैं। बाबा जी का भेष बनाए हैं, हृदय से साधु नहीं बने हैं, मन में भगवान का नाम नहीं, श्री का चिंतन करते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पथरा। कहने का अर्थ है, हृदय में वैराग्य आया नहीं, गेरुआ वस्त्र पहनकर जोगी बन गए, मंदिर में बैठे हैं, भगवान का नाम का ध्यान नहीं कर रहे हैं, पूजा का दिखावा करने के लिए पत्थर पर जल गिरा रहे हैं। मन में विषय वासनाएं इतनी प्रबल हो रही हैं कि हमेशा स्त्री सुख को ही ध्यान आ रही है। वृंदावन में मैं अनेकों साधु संतों को मैंने देखा है, जो बचपन से साधु सन्यासी बने हुए हैं, भेष बनाए हैं, मन में वैराग्य आया नहीं, परिणाम स्वरूप हृदय में भगवान नाम नहीं, अपितु स्त्री सुख का चिंतन करते रहते हैं। रावण मंदोदरी से कहता है, इतने दिन बीत गए लेकिन एक बार भी सीता मेरे तरफ नहीं देखी, मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। मंदोदरी रावण को समझा रही है, तुम मायावी हो, जैसा चाहो वैसा भेष बना सकते हो, राम का ही भेष बना करके उसके पास चले जाओ, वह तुझे अवश्य वरण करेगी। रावण कहता है, जब मैं राम का भेष बना लेता हूँ तब सभी स्त्रियाँ मुझे अपनी माँ, बहन, बेटी ही दिखती है, तब मैं उसके पास नहीं जा पाता। ऐसा स्वभाव मनुष्य का होना चाहिए। एक व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर का दर्शन करने गया। अपने लेखों में ठाकुर जी बंगाल में लोगों को भूखों मरते, गरीबी में जीते देखकर उसी का वर्णन किया करते थे। उसी को पढ़कर उसके मन में उनका दर्शन करने की इच्छा हुई थी। जब राजमहल जैसा घर देखा तब सोचने लगा, राजमहल में रहने वाला गरीबी का क्या अनुभव करेगा। जिसने गरीबी देखा ही नहीं वह गरीबी का वर्णन क्या करेगा। वह तो उपन्यास जैसा ही केवल उसकी कल्पना है। कहने का अर्थ है, जैसा आप बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वस्त्र धारण किए हैं, भेष बनाए हैं, वैसा ही आपका स्वभाव, आपका व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो आप पाखंडी, मिथ्याचारी कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगले श्लोक में कहा गया है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 6ठे श्लोक में संयम्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि 7वें श्लोक में नियम्य शब्द का प्रयोग किया गया है। संयम्य का अर्थ बलपूर्वक रोकना है, जबकि नियम्य का अर्थ है इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा बस में करना।
आजकल लोग इंद्रियों को बुद्धि के द्वारा वश में करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि बलपूर्वक इंद्रियों को वश में करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मौका मिलते ही इंद्रियां बुद्धि को ज्ञान को ढक देती हैं। जो दबी हुई इच्छा है वह प्रबल हो जाता है, मनुष्य नरक में चला जाता है, उसे अनेकों प्रकार के कष्ट भोगना पड़ता है। कुछ साधु संतों ने कहा, सुना है आप कुछ जानते हैं, हम लोगों को कुछ समस्या है, उसे हल कर दीजिए। मैंने पूछा क्या समस्या है? लोगों ने बताया कोई है जो रात्रि में कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3-4 बजे सुबह में आती है और हम लोगों का वस्त्र गीला कर देती है। इसी से हम लोगों का शरीर टूट रहा है, भोजन नहीं पच रहा है, पेट में गैस भी बन रहा है। जब मैं रात्रि में 9 बजे महाराज के कमरे में गया तब देखा फिल्म चल रही है। सब साधु संत एक टकी लगा करके उसे ध्यान से देख रहे हैं। मैंने कहा यही है जो रात्रि में आती है, कोई से आप लोगों पर बैठाया नहीं है, बल्कि आप लोग स्वयं आँखों से देखकर अपने दिमाग में बैठाया है। स्वप्न में आप लोग इसे ही पाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का शरीर टूट रहा है। कहने का अर्थ है मन में इंद्रिय सुख की भावना भरी हुई है, उसको संयमित करके बलपूर्वक दबा करके साधु बन गए हैं। इसी का परिणाम है कि किसी स्त्री को देखकर या उसकी चित्र को भी देखकर मन में वासना आ जाती है। यदि मन को यह समझा दिया जाए कि स्त्री सुख परिवार का सुख नहीं लिखा है, इसलिए साधु बने, मात्र इतनी सोच से ही सब कुछ बदल जाएगा। मन नियमित करने का अर्थ है इंद्रियों को समझाना कि जो सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा है वह मुझे कभी भी नहीं मिलने वाला है। जो नहीं मिलने वाला है उसके लिए चिंता करना बेकार है। एक वृद्ध डायबिटीज के रोगी से मैंने पूछा, बाबा आपको कौन सी चिंता सता रही है? उन्होंने बताया एक नाती हो जाता, मुझे एक ही बेटा है, सोच रहा था कि एक नाती हो जाता तो उसको भी देख लेता, आँख से मरने के पहले देख लेता। यही सोचते सोचते रात्रि में नींद गायब हो गई, डायबिटीज का रोगी हो गए। ऐसे अनेकों व्यक्ति मिलेंगे जो अपने मन को नियमित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रात्रि में नींद गायब, अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो गए। मन को नियमित करने की आवश्यकता है, संयमित करने की नहीं। मन के नियमित हो जाने पर शांति का अनुभव होता है। मन को संयमित करने पर मन में अशांति होती है। यदि किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तब मन को नियमित कीजिए ताकि मन में शांति हो सके। मन को नियमित नहीं करने के ही कारण लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। अनेकों विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में असफल हो जाने पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मन संयमित न करके नियमित किया जाए ताकि समाज में सुख शांति आ सके। आज हम लोग यही देखते हैं कि हम पाखंड में पड़े हुए हैं। जो हम नहीं हैं उसको दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के हैं। परिणाम क्या है? सोचते रहते हैं कि लोग जान जाएंगे सच्चाई तो मजाक उड़ाएंगे, मानसिक तनाव में रह रहे हैं। आज जो धनिक लोग भी हैं वे लोग भी औषधियों का सेवन करते हैं। बड़े बड़े परिवार जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, आर्थिक संपन्नता है, लेकिन बिना नींद का टेबलेट खाए हुए रात्रि को सो नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सो सकते हैं? क्योंकि उन लोगों ने इंद्रियों को, अपने मन को नियमित नहीं किया, कभी न करने की कोशिश किया।
मन को हमेशा लोगों ने दबाया और मन को दबाने का परिणाम ये हो रहा है कि जब हम भोजन करके रात्रि में शयन करने जाते हैं तो दबी हुई इच्छाएं हमेशा दिमाग में आते रहती हैं। परिणाम ये होता है कि रात्रि में नींद गायब हो गई। जब तक इंद्रियों को दबा करके रखा जाएगा तब तक यही स्थिति रहेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इंद्रियों को दबाया नहीं जाए, नियमित किया जाए, उसको ये समझाया जाए कि जो सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा है वो सुख कैसे मिलेगा। हमने जो प्रारब्ध किया, हमने जो अभी कर्म किया, उसी का फल तो हम भोग रहे हैं, उसी का तो फल हमको मिलेगा। लेकिन नहीं, हम मन को कभी नियमित करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम मन को संयमित करने की कोशिश करते हैं, उसको बलपूर्वक दबाते हैं और ढोंगी कपटी की तरह समाज में व्यवहार करते हैं। कलयुग है, कलयुग के चलते सब कुछ बदल जाता है। परिणाम आपके सामने है। कलयुगी डॉक्टर, कलयुगी नेता, कलयुगी ब्राह्मण, कलयुगी कथावाचक, कलयुगी प्रवचनकर्ता, आपको सब जगह कलयुगी ही दिखाई देगा। इसका परिणाम क्या है? सभी जगह शांति है। शांति कहाँ से मिलेगी? कलयुग में कली के कारण सब चीज में परिवर्तन हो जाता है, सब चीज में उल्टा हो जाता है। डॉक्टर है, उसमें सेवा की भावना समाप्त है। भागवत कथावाचक है, गीता पर उपदेश देने वाला है, उसके अंदर धर्म प्रचार करने की भावना एकदम समाप्त है। उसके अंदर यही भावना है कि हमको धन कमाना है। डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसके अंदर ये भावना भरी हुई है कि किसी भी तरह से हमको पैसा कमाना है, रोगी ठीक हो इसकी चिंता नहीं करनी। वो चिंता, इसकी चिंता नहीं करता है। वो कहता है तो रोगी मरने वाला है तो मर ही जाता है, रोज मरता है, कोई नई बात है, हमको पैसा मिलना चाहिए। ये एक चिकित्सक जो कि कलयुगी है ये सोचता है। कहने के लिए डॉक्टरों ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि हम लोग तो सेवा करते हैं। जज साहब ने कहा जी नहीं, आप लोग सेवा नहीं करते हैं, आप लोग पैसा कमाने वाले हैं, सेवा की भावना आप लोगों में नहीं है, इसलिए आप लोगों को हम सेवक नहीं मानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मन में ये भावना भरी हुई है कि हमको धन कमाना है, लेकिन ऊपर से पाखंड रच रहे हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं कि नहीं हम तो सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा क्या कर रहे हैं? रोगी की, रोगी का घर बेचवा लिए, खेत बेचवा लिए, सारी संपत्ति बेचवा कर क्या पैसा ले रहे हैं, और रोगी उसके बाद मर जा रहा है, कह रहे हैं मैं क्या करूं, तो मरने वाला था ही। यही हाल राजनेताओं की है, यही हाल शिक्षकों की है, यही हाल समाज में जिसको देखो बड़े बड़े साधु संत हैं उनकी भी यही दशा है। मन में जो इच्छाएं हैं उसको जबरदस्ती दबाए हुए हैं, और जब मौका मिला वो इच्छा जागृत हो गई, ज्ञान को ढक दिया, और ज्ञान इस तरह से ढक गया कि किस तरह से कितना हम नीचे गिर रहे हैं हमको इसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि हम दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे तो हैं, ज्ञान है,
लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम जो घूस लेते हैं इसके वजह से हो सकता है कि एक दिन हमारी संपत्ति भी जब्त हो जाए, जैसा कि बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने अनेकों अधिकारियों की संपत्तियों को जब्त कर दिया। वे पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, जो मूर्ख है उनको ज्ञान है, लेकिन मन में जो इच्छा है जिसको उन्होंने दबा करके रखा है कि नहीं हम सेवा कर रहे हैं, वो जब मौका मिला तो मन को उद्वेलित कर दिया, उन्होंने सारा धन कमाया। परिणाम ये हुआ कि संपत्ति जब्त हो गई, जेल चले गए, तरह तरह के कष्ट भोगे। कोई बात नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मन को यदि नियमित कर दिया जाए, संयमित नहीं करो, मन को नियमित करो और सुखी जीवन जियो, रात्रि को नींद लगेगी, जो खाओगे सो पचेगा, पेट भी खराब नहीं होगा, डायबिटीज का रोग नहीं होगा और शांति का जीवन जियोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो भी इच्छा है उसको नियमित कीजिए, जो इंद्रियां हैं उनको नियमित कीजिए। ये मत कभी सोचिए कि हम उसको दबा करके रखेंगे। दबाइए मत, उसको समझाइए कि जो मेरे प्रारब्ध में लिखा था, जितना लिखा था उतना ही मुझको मिल रहा है, अधिक नहीं मिल रहा है। आपको रात्रि में नींद बहुत अच्छी लगेगी, आप सुखी जीवन जिएंगे। परिणाम ये होगा कि कालिदास जी ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हर एक सब धर्मों का साधन है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तभी किसी भी प्रकार की सेवा की जा सकती है। और ये शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब मन को नियमित कर दिया जाएगा। मन को संयमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं जिसके लिए आप तरस रहे हैं, इतना मन को समझा दीजिए कि जो मेरे भाग्य में, जितना मेरे भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही मिला, नहीं लिखा है नहीं मिला। अब सन्यासी का भेष धारण करके, साधु का भेष धारण करके घूम रहे हैं। और हमने संतों से कहा कि आप लोग भगवान का चिंतन सुबह शाम करते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, अब बाकी समय किसका चिंतन करते हैं? बाकी समय भी यदि आपके हृदय में भगवान ही निवास करें हमेशा हृदय से, मन में अंदर कुछ और भावना है, बाहर कुछ और है, मन से यदि अगर भगवान का हम नाम ले रहे हैं, हमेशा अपने हृदय में प्रभु का निवास करवा रहे हैं, हमेशा हमारा दिमाग प्रभु पर ही है, तब निश्चित है कि हमको शांति मिलेगी, हमको रात्रि को नींद लगेगा, किसी भी प्रकार का स्वप्न नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा हमको। अब यदि हम थोड़ा भी सोचते हैं गलत भावना किसी के प्रति, तो उसका परिणाम तो सामने आना ही है, और सामने आता ही है। अनेकों लोग हैं जो कि अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किए हुए हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, नियमित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि दूसरे को देख करके और देह में जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना आ रही है, और इसी के चलते लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जो बीमारियां पहले शहर में होती थी अब देहात में भी हो रही हैं। देहात में भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है, एक नहीं अनेकों। वह आदमी जो कि कभी भोजन के लिए तरस रहा था, उस समय स्वस्थ था, लेकिन आज धन हो गया उसके पास तो डायबिटीज का रोगी हो गया, उसको नींद गायब हो गई। वह कैसा धन है? तो
इंद्रियों को हठपूर्वक रोका गया था, मौका मिला, धन अर्जन हो गया, परिणाम सामने है, डायबिटीज की बीमारी हो गई। यदि मन को संयमित करके रखा गया रहता तो उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता। ठीक है, अगला वीडियो अगला दिन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान सकें और समाज में सुख शांति मिल सके। गीता पढ़ो, निरोग रहो, यही बात ध्यान में रखना है हमेशा।